1800 के ज़माने में अमेरिका में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट करके राज करने की एक ज़माना था। उस समय दुनिया जानने वाला बहुत बड़ा डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ने निकाला है। वो हम जानते हैं, इंसान की दासत्व से उन्होंने छुटकारा दिया है। अमेरिका की जो काले लोग वहाँ पर बंधन में थे, वो दासत्व में थे, वो मार्केट में उनको बिक्री करते थे। एक एक करके ज़मीन में काम करने के लिए, रसोई में काम करने के लिए, घर के आंगन में काम करने के लिए बिक्री करके लोग लेके जाता था। जीवन में कोई भी स्वातंत्र्य उनके जीवन में नहीं था। अमेरिका एक बहुत बड़ा कानून के हिसाब से वो बंधन को, दासत्व को निकाल दिया है। केवल अमेरिका में नहीं है, दुनिया के कोने कोने पे, अफ्रीका में यह दासत्व लोगों को बंधन में रखता था। उनको कितना पीड़ा ही देता था। मार्केट में, बाजार में बिक्री करता था। वो भारत में भी इस प्रकार की दासत्व की बिक्री चलता था। आदमी लोगों को, स्त्री लोगों को, बच्चे लोगों को मार्केट में बिक्री करता था। 3 रुपया बच्चे लोगों को, 5 रुपया स्त्री लोगों को और 7 रुपया पुरुष लोगों को बिक्री करने वाला एक ज़माना हमारे भारत में, केरल में भी था। आप लोग जानते थे, अफ्रीका से विदेशी लोग और स्पेन से, फ्रांस से विदेशी लोग आते हैं और नीग्रो लोगों को, दासत्व में जो बिक्री किया हुआ लोगों को जहाज में लेके आते हैं, वो बिक्री करते थे। उनकी जीवन में कभी भी कोई भी फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं था। इस प्रकार दुनिया में एक ज़माने पे होते रहते थे। हमारे ज़माने में आज हम बोलेगा, अरे ऐसा होता है क्या? क्यों जिस प्रकार अपने आप को भेज दिया है, भाग नहीं सकता था क्या? आज हम सोच सकते हैं, लेकिन एक ज़माने पे कोई भी स्वतंत्रता जीवन में नहीं था। धर्म के आधार पर जाने वाला भी देखते हैं, वहाँ पर भी दासत्व है। कुरान में देखो, वहाँ पर अल्लाह दास लोगों को सृष्टि किया है काम करने के लिए। बड़ा लोगों को दास करके काम करने के लिए बंधन में रहने वाला कुछ लोगों को वहाँ पर सृष्टि किया करके हम देखते हैं। भारत में देखेगा तो धर्म के हिसाब से देखो, बंधन में नहीं है क्या? आप लोग जानते हैं कितना नफरत जाति जाति के अंदर होते हैं। यहाँ से उस गली में, दूसरे जात की गली में हम नहीं जा सकता है। बड़े जात की परिवार के सामने हम जाके पानी नहीं ले सकता है, कुआं से पानी नहीं ले सकता है। उच्च जाति और नीच जाति, यहाँ पर कितना बंधन रखा गया है। एक साथ में एक मंदिर में जाके प्रार्थना कर सकता है, पूजा कर सकता है। बंधन नहीं है क्या? दासत्व नहीं है क्या? एक ही धर्म बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर सब बंधन में है, दासत्व है। बड़े लोग, ऊंचे लोग धर्म में, पैसा में गरीब लोगों को अपनी दास करके बनाते हैं, उनको काम करते हैं। धर्म में भी जबरदस्त दास बनाते हैं ना। केरल में भी आजकल ये होते हैं, भारत में कई देश में होते हैं। 22 साल की एक लड़की की आत्महत्या हुआ है। जबरदस्त उनको धर्म के पीछे खींच के लेके गया है। वो एक लड़के के सामने प्रेम करते, शादी करने के लिए सोचता था, लेकिन जबरदस्त उनको धर्म के बंधन में खींच के लेके गया है। धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्त बनाया है और लड़की की आत्महत्या हो गया है। भारत में भी कई कोना में, देश में लोग में
धर्म की बंधन में लोगों को लेके जाते हैं। मुसलमान लोगों के लिए है, हिंदू लोगों के लिए है। अगर बाइबल में देखेगा तो भी बाइबल में दासत्व के बारे में, बंधन के बारे में हम देखते हैं। मिस्र देश में अब्राहम की संतान यहूदी लोगों को करीब 400 साल बंधन में, फरो राजा की बंधन में रखा है। दासत्व की इतना रो रो के उन लोग काम करना पड़ा है, और 400 साल के बाद में उनको छुड़ाया है। और दानियल के समय पर बाबिलोन में और असीरिया देश में इस्राएल लोगों को बंदी गृह में भेजा है। वहाँ पर वो लोग दास के रूप में काम किया है। कोई स्वतंत्रता उनके जीवन में नहीं था। आज के ज़माने पे हमें समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन आज भी कई तरीक़ा की बंधन में हम, जाल में हम फंसे हुए हैं। धर्म की जाल, समाज की जाल, और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी लोगों के जीवन में भी कई तरह की जाल में फंसे हुए हैं। केवल नशे के बारे में नहीं है, दारू के बारे में नहीं है, मीडिया के पीछे जाल में फंसे हुए हैं ना। पहले आपको मालूम था, आप 20-25 साल की नौजवान लोग सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, नशा खाता था, दारू पीता था। अभी किधर तक पहुंच गया है? पुरुष पीते हैं, स्त्री भी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं। छोटे बच्चे से लेकर नौजवान तक सब इसके बंधन में है, दासत्व में, जाल में फंसे हुए हैं। क्या आप इससे छुड़ा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। हमारी पीढ़ी ये जाल में फंस गया है। मीडिया अब देखने का समय है, पढ़ने के लिए अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन मीडिया के द्वारा हमारी पीढ़ी किधर तक फंस गया है। अभी तमाशा के लिए, टाइम पास के लिए मोबाइल में गेम खेलना शुरू करेगा। वो गेम कुछ दिन के बाद में कहाँ तो खींच खींच के लेके जाएगा। बाद में वहाँ से छुटकारा नहीं है, पैसा उसके पीछे खर्चा करना पड़ते हैं। इन दिनों में पीछे कुछ दिन के पहले एक पिताजी की माँ की डेबिट कार्ड निकाल के एक बच्चा लाखों रुपया एक गेम के लिए खर्चा कर दिया है। आखिरी माँ देखा तो बैंक में से इतना पैसा निकल गया है। एक छोटा लड़का मीडिया से गेम खेलने के लिए वो जाल के अंदर फंसा दिया है। कितना लोग कभी कभी आत्महत्या तक खींच के लेके जाते हैं। खुद का आत्महत्या नहीं है, दोस्त लोगों का आत्महत्या तक लेके जाते हैं। अगर राजनीति में हम आएगा तो देखो, राजनीतिक नेता लोग, बहुत लोग आते हैं, उन लोगों के पीछे जिंदाबाद बुलाने के लिए, बोलने के लिए हम लोग जाते हैं, हमारी देश के लोग जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेता लोग हो सकता है, बहुत बुरा नेता लोग भी होता है, सच्चाई बिल्कुल न करने वाला नेता लोग है, कुछ भी उलट पुलट करके अधिकार पकड़ने के लिए कोशिश करने वाला नेता लोग है। इसके लिए कितना लोगों को जबरदस्त करके उनके जात के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके घर के लिए उन लोग झूठ फूट बोल बोल के कितना खतरनाक अवस्थे में, कितना राजनीतिक नेता लोगों की स्ट्राइक की वजह से कितना खतरनाक अवस्थे में पहुंचते हैं। ये सब सच्चाई है। कुछ लोग आखिरी में राजनीति से, नेता लोगों के पीछे से बाहर नहीं आ सकता है। नेता लोग कभी लाठी से मार नहीं खाते हैं, लेकिन पीछे जाने वाला लाठी से मार खाते हैं। पीछे जाने वाला कहाँ तक पहुँचेगा? नेता लोग मंत्री बनेगा, लेकिन पीछे जाने वाला वो लोगों की उद्देश्य क्या है वो समझते नहीं है। ये नशा में है, बंधन में है, राजनीति की जिंदाबाद बुला के जाते हैं। आखिरी में कोई रक्षा उनके जीवन में नहीं है। नशे के बारे में बोलेगा तो एक ज़माने में नौजवान लोग सिर्फ खाते थे, लेकिन आजकल MDMA करके छोटे छोटे गोली जैसा हाथ में आते हैं, कवर में आते हैं, क्या है मालूम नहीं है। ये उंगली के नाखून के अंदर रखेगा तो भी किसी को पता नहीं चलेगा।
ये कैसे भी पानी में कैसे भी पी सकता है, कैसे भी खा सकता है। एक बार तमाशे के लिए चॉकलेट के द्वारा शुरू करेगा तो भी 1 2 हो जाएगा, 2 4 4 16 बन जाएगा। बाद में कोई भी एक दिन भी इसमें से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये पिछले दिन बेंगलुरु से एक 22 साल की लड़की को पकड़ा है। वो क्या है, वो नशा खाया है, वो खराब सिचुएशन में पहुंच गया है, पकड़ा गया तो क्या मालूम पुलिस उनके पीछे पीछे गया है। वो केरल से बेंगलुरु में नशा भेजने वाला बड़ा बिजनेस की एक भाग बन गई थी। हमारे लड़के लोग केवल खाते नहीं है, ये बिजनेस की वो नशे वालों की वो चेन में फंस जाते हैं। कभी भी वो दासत्व से, वो बंधन में से वो बाहर नहीं आ सकता है। बाइबल में से एक अच्छा उदाहरण हमें मिलते हैं। एक जमाने पे पौल, अपोस्टल पौल, प्रेरित पौलुस करके बोलते हैं, वो एजुकेशन में इतना ऊंचा स्थान में है। रोमियों की जो देश में अच्छा स्थान, समाज में अच्छा स्थान, वो यीशु मसीह को कभी समझने वाला नहीं था, लेकिन वो समझने के बाद में उन्होंने इस प्रकार कहा है, मैंने जीवन में भले भले काम करने के लिए चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मैं न चाहे हुए गलत काम मेरे से बाहर आते हैं। वो मैं नहीं करते हैं, मेरे अंदर वास करने वाला एक स्वभाव है, एक शक्ति है, उसके नाम है पाप है। प्रेरित पौलुस बोलते हैं, मुझे फंसाने वाला एक स्वभाव मेरे अंदर है, एक शक्ति मेरे अंदर है। उसको क्या बुलाते हैं? पाप बुलाते हैं। आप सोचेगा पाप वो क्या है, लेकिन हमें फंसाने वाला, हमें मार डालने वाला एक शक्ति है। वो शैतान की शक्ति है, अंधकार की शक्ति है। हम वो शक्ति के अंदर फंस जाएगा तो कभी अपने आप छुटकारा नहीं पा सकता है। कितना भी कोशिश करो, कल छुटकारा मिलेगा, कल मैं बच जाएगा, कल मैं सुधर जाऊंगा, परसों मैं सुधरेगा करके आप कोशिश करेगा, सोचेगा दारू से मेरे छुटकारा होएगा, नशे से मेरे छुटकारा होएगा, छोड़ो आज मैं पीऊँगा, कल मैं छुटकारा पाऊँगा। कभी नहीं होने वाला है। आपसे आज नहीं होने वाला, कल कैसे होने वाला है, परसों कैसे होने वाला है, आप सोचो मत। एक बंधन है, नशा, पाप, आपको खुद को ये बंधन से बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, बाइबल के आधार पर ये शक्ति को बोलते हैं शैतान, शैतान की स्वभाव है, पाप है। ये बंधन से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, दो नहीं है। अगर आपको दूसरा मालूम है तो हम पहला बोलूँगा, दूसरा है तो हमें भी आप बता दीजिए। लेकिन दुनिया में आज तक दूसरा रास्ता नहीं मिला है, एक ही रास्ता, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या बोला है? स्वतंत्रता के लिए मैं तुम्हें छुटकारा दिया है, आगे पाप की जाल में फंसो मत, मैंने तुम्हें छुटकारा देने वाला है। यूहन्ना की सुसमाचार 8वें अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह असली स्वतंत्रता हमें देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। किस विषय में से? पाप की बंधन में से हमें छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में फिर से बोलते हैं, जब तुम सच्चाई जानूंगा, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र बनाऊंगा। जब तक आप सच्चाई को नहीं जानते हैं, तब तक आप स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं पाऊंगा, आप जाल में फंसे हुए हैं। सच्चाई क्या है? आप बोलेगा, मैं जानते हैं सच्चाई, मैं इतना साल जाना है। क्या जाना है? वो आपको बचाने वाला सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई
परमेश्वर की पुत्र है, परमेश्वर के वचन है। स्वर्ग से इंसान को छुटकारा देने के लिए, शैतान के बंधन से बचाने के लिए आया हुआ परमेश्वर की पुत्र है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे पाप की स्वभाव अपने ऊपर ले लिया है और हमारे लिए कालवरी के सूली पे 2000 साल पहले जीवन दे दिया है, मारा गया है, गाड़ा गया है। तीसरा दिन पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर जय पाया है और आज स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। यीशु मसीह सच्चाई है। वो सच्चाई पे जो विश्वास करते हैं, जो समझते हैं, वो स्वतंत्र पा सकता है। अगर आप विश्वास करते तो ये सच्चाई अपनाना है। ये सच्चाई यीशु मसीह है। अपनाने के लिए एक रास्ता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते तो पहले आप स्वीकार करना है, समझना है, मैं एक पापी है, मैं बंधन में हूँ, शैतान की जाल में हूँ, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, ये परमेश्वर, ये सच्चे पिता, मैं एक पापी हूँ। दूसरा, आप ये कबूल करके बोलना है, मेरे उद्धार के लिए, मेरे सच्चाई में लेके जाने के लिए, चलाने के लिए जीवन दिया हुआ यीशु मसीह पे मैं विश्वास करता हूँ। ये यीशु मसीह, ये सच्चाई है। ये सच्चाई यीशु मसीह प्रभु को मेरा प्रभु करके मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई इस प्रकार विश्वास करके, कबूल करके मानेगा तो असल में सच्चाई आपके हृदय में, आपके जीवन में आऊँगा और सच्चाई आपको सारे पाप की जाल में से, बंधन में से, दासत्व में से स्वतंत्र जरूर करूँगा।